राधे राधे मित्रों, 18 तारीख के एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आज उस क्वेश्चन का हम आपको एक पर एक सही क्वेश्चन और 50 से 60 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत सारा मित्र रहता है कि ये क्वेश्चन आप कहाँ से लाए, किस सेंटर पर से, तो आज हम आपको बता देते हैं। ये अररिया के सेंटर पर से हम क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जहाँ के 3-4 जिला के सेंटर था, जिसमें सहरसा के एक सेंटर था और मधुबनी और दरभंगा और शायद मधेपुरा, हाँ हम सही बोले, मधेपुरा, दरभंगा और मधुबनी और सहरसा, ये 4 जिला के सेंटर अररिया के सेंटर पर था, अररिया में जिला में था। और वहाँ पर से हम कई सारा सेंटर पर से क्वेश्चन कलेक्ट किया और मेरा एक फ्रेंड था, वो भी इस टाइप का एग्ज़ाम में अपीयर थे, तो उससे भी क्वेश्चन पूछे, तो वो भी बहुत सारा क्वेश्चन को हमको बताया भी। और बस में खास कर क्वेश्चन ये हमको लिखने का मौका मिला, बस में बहुत सारा मित्र जब सफ़र कर रहे थे तो उसी दौरान बस में और ट्रेन में हम क्वेश्चन लिखे हैं। आज हम आपको सब क्वेश्चन आपको बताते हैं और एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और आप कल का एग्जाम में अगर आप अपीयर हुए होंगे तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो आप मिला भी लीजिएगा अपना कितना क्वेश्चन सही किए। जैसे एक था कि आर्टिकल 361 में क्या है, ये अनुच्छेद एक पूछ दिया था 361, इसमें था मित्रों राष्ट्रपति राज्यपाल के संरक्षण के बारे में इसमें चर्चा हुआ है। इसका 3-4 गो था कि राष्ट्रपति के संरक्षण, राज्यपाल के संरक्षण, या दोनों का होगा, या इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका दोनों होता, राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण। एक क्वेश्चन और था मित्रों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के सलाह पर स्थानांतरित करता है। अच्छा हाँ, ये भी था ये क्वेश्चन था, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति किसके सलाह पर स्थानांतरित करता है, तो याद रखिएगा ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थान पर। जैसे हाई कोर्ट में जज है ना, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट लाएंगे तो किसके सलाह पर, तो वो पक्का है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। ये क्वेश्चन भी था। नीतीश कुमार कितना बार शपथ लिया अभी तक, देखिए नीतीश कुमार से भी क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि पलटते रहता है भाई, कितना बार पलट गया आपको याद रहना चाहिए। तो अभी तक ये 9 बार पलट करके 9 बार उसके बाद शपथ लिया। यहाँ से एक क्वेश्चन और था, वो लड़का लोग बता रहे थे हमको कि जिस टाइम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम राज्यपाल कौन थे, कौन उसको शपथ दिलाए, तो आप देख लीजिएगा वो राज्यपाल कौन थे। एक सुमन योजना पूछ दिया, सुमन योजना क्वेश्चन आया था, आप योजना से भी पढ़ के जाइएगा। सुमन योजना क्वेश्चन था मित्रों गर्भवती महिलाओं के लिए, इसका आंसर था। और हड़प्पा सभ्यता में स्टेडियम की खोज कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन नया था और लूसेंट में शायद नहीं था ये क्वेश्चन, ये मगर देख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में स्टेडियम की खोज कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा में था स्टेडियम खोज। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये भी क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन और था मित्रों कि राजगीर किस जिला में है, देखिए ये देवुओं को मैं बना दिया होगा कि राजगीर किस जिला में है, तो नालंदा जिला में है। एक और क्वेश्चन था गया में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, गया में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य था ऑप्शन में, वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन था ठंडा एवं गर्म जल में कौन सा धातु अभिक्रिया नहीं करता है, तो ये ऑप्शन में था मित्रों चांदी, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। ठंडा एवं गर्म जल कौन सा धातु अभिक्रिया नहीं करता है, आप कल का एग्जाम में जो ऑप्शन था वो उसका आंसर होगा चांदी। एक था मित्रों ये देखिएगा NaCl जिसको साधारण नमक करते हैं, एक था सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaSCO3 कहते हैं, एक था सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको Na2CO3 इंटू 10H2O कहते हैं। ये इनका मिलान करने था कि किसको क्या बोलते हैं, ये मिलान था इसमें, तो इसमें जो आप मिलान किए होंगे अच्छा से जानते होंगे तो बन ही जाएगा। इसको एक था और मित्रों सविनय अवज्ञा आंदोलन किस के विरोध में चलाया गया था, तो नमक कर के विरोध में चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी क्वेश्चन में पूछ दिया था। एक था मित्रों लोक जनशक्ति पार्टी, अभी रामविलास पासवान के जो बेटा है चिराग पासवान, तो रामविलास पासवान के पार्टी का गठन कब किया गया था, लोक जनशक्ति पार्टी, इसका बारे में पूछा था, तो इसका आंसर हो जाता आपको 2000। एक था मित्रों एक था राज्य वित्त आयोग के क्यामा संविधान संशोधन द्वारा स्थापना किया गया था, बिहार के राज्य वित्त आयोग का क्यामा संविधान संशोधन द्वारा स्थापना किया गया था, तो इसका आंसर हो जाता 73वां संविधान संशोधन द्वारा, पंचायती राज को जो गठन किया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा। एक और था मित्रों शरीर में वसा का संग्रह कहाँ होता है, तो शरीर में वसा का संग्रह कहाँ हो जाएगा, वसा ऊतक में हो जाएगा, ये भी था। फ्रांस की क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ दिया था वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके एग्जाम में, कल एक ही क्वेश्चन था वर्ल्ड हिस्ट्री से, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, 1789 में, उसे 14 जुलाई 1789 में हुआ था। एक क्वेश्चन और था मित्रों देखिए हिंदी दे दिया था और पैराग्राफ का उसमें चुनना था, तो 5-6 क्वेश्चन उससे उठा, 4 क्वेश्चन था शायद उससे। एक था रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ये था। उसके बाद रडार में किस सिद्धांत पर काम करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। और था रडार किस विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था,
पहली बार रडार को किस विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा विश्व युद्ध में। आप इसका देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन राज्य कौन है, ये क्वेश्चन पूछ दिया, हम अपना क्यूज में कराए भी ये क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो इसका क्या है मित्रों, उड़ीसा है। सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन है, उड़ीसा है। एक होता है मित्रों यूकोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति क्या चीज़ को होता है, यूकोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति क्या होती है, इसका ऑप्शन सी पर था आंसर पेप्टोग्लाइकन, पेप्टोग्लाइकन इसका आंसर हो जाएगा। यूकोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति क्या चीज़ को होती है, तो पेप्टोग्लाइकन का। एक और था मित्रों प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कौन करता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें दिया था कि मित्रों स्मूथ ईआर, रफ ईआर, उसके बाद कई सारा ऑप्शन था इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए इंडोप्लाज्म रेटिकुलम को बोलते हैं हम अंतःपदत जालिका, ताकि ये हिंदी में दिया था होगा और इंग्लिश में भी दिया होगा, तो इंग्लिश से आप देख लेते इसका स्मूथ ईआर हो जाएगा। प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहाँ होता है, स्मूथ ईआर में, ठीक ना। एक क्वेश्चन और था मित्रों, इसका आप एक बार देख लीजिएगा कि स्मूथ ईआर और रफ ईआर दो क्वेश्चन था, तो इसका प्रोटीन का लिपिड का निर्माण कहाँ होता है, ये हमको बताया स्मूथ ईआर, मगर इसका आंसर रफ ईआर हो सकता है, ठीक ना। तो एक बार उसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन था आपको प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहाँ होता है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और था मित्रों, बिहार में 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, तो मित्रों प्रोटीन और लिपिड का निर्माण रफ ईआर में होता है, ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। उसके बाद बिहार में 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना था, ये 1916, 1917, 1923, 1933 ऑप्शन में था, तो इसका आंसर 1916 होता। और एक क्वेश्चन था मित्रों, कौन एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी एक लिंगी, इसमें क्वेश्चन था कि कौन एक लिंगी है, जिसमें पपीता दिया था, अड़हुल दिया था, गुलाब दिया था, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पपीता। क्या है, एक लिंगी है। कोशिका का परिवहन का काम कौन करता है, देखिए ये इतना आसान नहीं था, इसमें कई सारा ऑप्शन देकर पूछा गया था। खास करके बिहार पुलिस वाला कल का एग्जाम में 18 तारीख वाला में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसा था कि जो मिलान करने था, जैसे 5-6 क्वेश्चन देता था, उसको मिलान करना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इस टाइप का था। तो इसी में एक क्वेश्चन था कोशिका परिवहन, तो कोशिका परिवहन का काम करता है गोल्जी का। और इसके बाद कई सारा और क्वेश्चन था, जैसे कि वेग के ग्राफ से क्वेश्चन था मित्रों, जैसे वेग और समय का ग्राफ का जो क्षेत्र घेरता है उसको क्या बोलते हैं, तो वेग और समय का ग्राफ के क्या बोलेंगे हम, एक्सीलरेशन बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। तो उसमें पूछा था जैसे कि इसको बोलेंगे मीटर पर सेकेंड, या मीटर बोलेंगे, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे, तो त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो हो जाएगा। एक क्वेश्चन था मित्रों बाएं हाथ का नियम, तो बाएं हाथ के नियम से भी क्वेश्चन था, इसलिए बाएं हाथ का नियम भी आप पढ़ के जाइएगा। मैथ में बता देते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन था। मैथ में दिया था कि त्रिज्या दिया था 6, ऊंचाई दिया था 8, उसके बाद शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। देखिए मित्रों यहाँ पे एक क्वेश्चन पाई का मान दे रखा था 3.14, तो इस क्वेश्चन था कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसमें त्रिज्या 8 दिया हुआ है, त्रिज्या 6 दिया हुआ है, ऊंचाई 8 दिया है, तो यहाँ से आपको लेटेंट हीट, क्या लेटेंट हीट नहीं, उसके बाद एल यहाँ से निकालना पड़ता है आपको, जिसे एल हाइट, लेटेंट हाइट जिसको बोलते हैं, एल निकाल करके आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आप बना सकते थे। एक साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन था साथियों, एक साधारण ब्याज से क्वेश्चन था कि जैसे कि 2 वर्ष समय दिया हुआ था, रेट दे रखा था 5% और साधारण ब्याज दिया था 500, तो आपसे पूछा था कि बताइए कि राशि क्या होगा, तो इसका आंसर 5000 था आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5000। जैसे आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, जल्दी जल्दी इसलिए बोलते हैं कि कम देर का वीडियो बनता है तो आप लोग जल्दी देख भी लेते हैं वीडियो का, इसलिए हम थोड़ा क्या करते हैं कि स्पीड से आपको बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर देंगे आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। जैसे मित्रों याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट में पूछे तो क्वेश्चन था कि 2 वर्ष समय दिया था, रेट दिया था 5%, तो इसमें ब्याज दे रखा था 500, यहाँ से मूलधन पूछा था क्वेश्चन, तो आपको बन गया होगा उम्मीद करते हैं। एक क्वेश्चन आय और व्यय से था, आय का अनुपात था 3 अनुपात और व्यय का अनुपात है 1 अनुपात, तो व्यय का प्रतिशत पूछ रहा था। देखिए एक था आय और व्यय से, आय का अनुपात था 3, व्यय का अनुपात था 1, उसमें आय और व्यय का प्रतिशत पूछा था, तो 1/4 हो जाएगा, 25% हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बड़ी इंपॉर्टेंट था मित्रों, बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 38 बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, 38। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि बिहार में कितना जिला है, तो 38 जिला है, तो अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, 38 है। एक क्वेश्चन और था मित्रों, पाई अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक एपी से क्वेश्चन पूछ लिया था कि ए बराबर 28 दिया था और सार्व अंतर -4 दिया था, उसके बाद 7वां पद दिया था 7, तो tn निकालना था, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 4,
देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। डी बराबर दिया था -4, मतलब सार अंतर दिया था -4। ए बराबर दिया था, प्रथम पद दिया था 28, उसके बाद याद रखिएगा एनवा पद दिया था 7, और क्या निकालना था, टीएन पद निकालना था। तो इसका आंसर हो जाता आपको 4। उसके बाद सब लमसम आपको हम 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कराएं, फिर से आप रिपीट करके एक बार सुन लीजिएगा। खाली हम अभी क्वेश्चन ही बताएंगे, इसका आंसर नहीं बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। जिसमें था कि 361 में क्या है, आप देख लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के संरक्षण है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति किसके सलाह पर नियुक्ति करता है, ये क्वेश्चन था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति किसके सलाह पर नियुक्ति करता है, ये क्वेश्चन था। नीतीश कुमार कितना बार शपथ लिया, ये भी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था सुमन योजना, योजना पढ़ के जाइएगा आप। अगर आपका 21 तारीख का एग्जाम है तो योजना वहाँ से अवश्य पढ़ लीजिएगा। एक था नीतीश कुमार कितना बार शपथ लिया है, तो बिहार रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। नीतीश कुमार उसे पलटी मारते रहता है तो 9 बार शपथ लिया है। एक बात था मित्रों, हड़प्पा सभ्यता में स्टेडियम की खोज कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन था। हड़प्पा सभ्यता में स्टेडियम की खोज कहाँ हुआ था, ये तो धोलावीरा होता है इसका आंसर। उसके बाद था मित्रों एगो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ये भी क्वेश्चन था। तो राष्ट्रपति। राजगीर किस जिला में है, तो नालंदा। उसके बाद गया में कौन सा वन जीव संरक्षण अभ्यारण्य है, तो गौतम बुद्ध वन जीव संरक्षण अभियान। एक है मित्रों ठंडा एवं गर्म जल में कौन सा धातु अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन में चांदी दिया हुआ था, चांदी इसका आंसर हो जाएगा। एक तो आपको बताइए दिए कि साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सब दिया था। खाने का सोडा, उसके बाद धोने का सोडा, ये सब ऑप्शन में दे करके इसी का अलग अलग नाम है, इसी का दे करके ऑप्शन मिलान चिन्ह था। एक था सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से पहले कौन सा कर का विरोध हुआ था, तो नमक कर का। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 2002 में हुआ था। वित्त की स्थापना, राज्य में वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था कि बिहार राज्य में राज्य वित्त आयोग का स्थापना कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाता, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। शरीर में वसा का संग्रह कहाँ होता है, तो वस्य ऊतक में। ये क्वेश्चन था फ्रांस की क्रांति से। कई बार हम पूछे बोले हैं आप लोग को जी, जब भी हम क्यूज कराते थे तो बोलते थे कि फ्रांस की क्रांति आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज पूछ ही दिया फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन। जी फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789, इसका आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था मित्रों, हाँ राडार से का फुल फॉर्म था। उसके बाद राडार किस सिद्धांत पर काम करता है, ये भी था, बता भी दिए। राडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। राडार किस सिद्धांत पर काम करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पर। राडार में किस विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था पहले बार, तो द्वितीय विश्व युद्ध में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ओडिशा में। यूकोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन कहिएगा तो बायोलॉजी का क्वेश्चन डीप पूछ रहा है और एनसीईआरटी से पूछ रहा है। और अक्सर एग्जाम में क्या होता था कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता था। दरोगा में भी पीटी में क्या था कि बहुत क्वेश्चन वन लाइनर था, मगर बिहार पुलिस में 10 से 12 क्वेश्चन आपको ऐसा देखेगा जो मिलान करने वाला क्वेश्चन रहता है, उसमें दिक्कत होता है लड़का का। यूकोबैक्टीरिया कोशिकांक पेप्टोग्लाइकन ये बोल ही दिए। उसके बाद ये आपको शंकु बताइए दिए, क्वेश्चन पूछा। उसके बाद साधारण अभ्यास, बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या 38 है, ये भी हम आपको बता ही दिए। उसके बाद एक एपी से क्वेश्चन था, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण रफ ईआर में होता है। बिहार में 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, 916 है। 918 ऑप्शन में नहीं था इसलिए 916 मारा गया। वो लड़का लोग बोला कि 916 था ऑप्शन में, तो 916 ही सही होगा। कौन सा एक लिंगी है, तो उसमें पपीता दिया था, तो पपीता उसका आंसर हो जाता है। कोशिका परिवहन काम करता है कौन, गोल्जी का था। उसके बाद वेग और समय का ग्राफ का क्षेत्र पूछ लिया था, तो इसका एसलेशन हो जाएगा। तोरण ऐसे नहीं दिया था, पूछा था मीटर पर सेकेंड होगा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा कि मीटर होगा, इसका आंसर हो जाता है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक था फ्लैंगिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर अगर आप थोड़ा बहुत आप तैयारी किए होंगे तो आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। और अच्छा एग्जाम बहुत सारा लड़का के भी गया कि इस टाइप का नहीं, इसको हार्ड कर सकते हैं, नहीं ईजी कर सकते हैं, मॉडरेट मतलब एक नया तरीका से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और खास करके इस बार क्या रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि जैसे मिलान करने वाला, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपका थोड़ा मजा आएगा और आपको देखने के बाद अपना क्वेश्चन मिला भी सकते हैं कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और कितना हम सही क्वेश्चन बनाए। बाकी जितना भी क्वेश्चन आपको बताए 100% सही क्वेश्चन बनाए। अररिया के होम सेंटर से ये क्वेश्चन, अररिया के हम यहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, अररिया डिस्ट्रिक्ट से, जगह जगह सेंटर पर से। कहा कि ये क्वेश्चन आसानी से कलेक्ट करना हो गया कि एक ही बस में बहुत सारा लड़का मिला जहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हुए देखते हैं हैंड रिटन। आप लोग को अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो हम टेलीग्राम पर उसे अपलोड कर देंगे। मेरा टेलीग्राम का
आप सर्च मार लीजिएगा टेलीग्राम पर, लिंक तो नहीं होगा वीडियो में अपलोड। GS कैरियर पॉइंट, कैरियर लिखिएगा CAREER। बाकी मित्रों हमारा डेली बेसिस पे क्यूज चलता है, आप वहाँ से जुड़ करके अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं और अगला एग्जाम में आप अपने तैयारी में सिक्योर कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट 100% हो सकता है। बाकी रहा एग्जाम के लेवल के, तो एग्जाम में आप बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चन अवश्य पढ़ के जाइएगा। बाकी आप 21 तारीख का आपका एग्जाम है, तो एक बार कोशिश कर। एक और क्वेश्चन था मित्रों, हम बताना भूल गए आपको, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में, ये क्वेश्चन अंडर वाटर मेट्रो, तो इसलिए आप करंट के भी एक दो बार देख लीजिएगा। और कई सारा हमारा क्यूज से क्वेश्चन यहाँ से हूबहू था मेरा क्वेश्चन, जिसमें नमक हुआ, अंडर वाटर मेट्रो होगा, ये सब बार बार हम रटाते थे। उसके बाद याद रखिएगा फ्लैंगिंग का बाएं हाथ का नियम हो, कई सारा क्वेश्चन था। बाकी आपको क्यूज में आइए, क्यूज में अवश्य चर्चा करेंगे। आज तो रक्षाबंधन है, आप लोग रक्षाबंधन के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग रक्षाबंधन मनाते होंगे मस्ती में, भाई बहन का त्यौहार है। बाकी मित्रों और इसके लिए क्या आप हमारे रेगुलर जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी कीजिए। कल से आप हमारा क्यूज रेगुलर चलेगा। आज भर के लिए इतना ही। एक बार आप लोग दिल से बोलिएगा राधे राधे। और आज सोमवारी के दिन भी है और पर्व भी है, तो एक बार जोर से हाथ उठा के बोलिएगा हर हर महादेव बम बम भोले।